Welcome back, student. I am Sarta Bhardwaj. Today we continue the 12th unit Organic Chemistry from 11th class. And student, today our topic is the properties of carbon. As student, in the last lecture we discussed about the organic compounds, and we all know what are the organic compounds. The compounds which contains carbon and hydrogen. Means वहाँ पर जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास, कार्बन. इसीलिए आज के लेक्चर में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे ईसी के बारे में, मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में. कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 1s2, 2s2 एंड 2p2. This is the electronic configuration student in the ground state. और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें इन द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट EC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1 and 2p3. It means student there are the first shell K and this is the last shell L. Means L is the valence shell and the valence shell electron means valence electron, outermost shell electron take part into the bond formation. और वो क्या करेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड. या हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट, दीज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट. इट मीन्स स्टूडेंट कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म द 4 कोवेलेंट बॉन्ड. दैट इज कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट bonds. Tetra means 4, valent means covalent bond. तो स्टूडेंट यहां से हमें कार्बन की फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कार्बन इज टेट्रा वैलेंट. सेकेंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे पास कार्बन एग्जिबिट्स वेरियस हाइब्रिडाइजेशन. मीन्स इफ कार्बन इज इन सिंगल बॉन्ड लाइक कार्बन single bond, like in case of ethane student, here is carbon single bond, the hybridization of carbon is sp3. यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3. बट स्टूडेंट इफ देयर इज कार्बन डबल बॉन्ड लाइक इन केस ऑफ इथीन, the carbon is sp2 hybridized, and in case of carbon triple bond like this one means ethyne, the carbon is sp hybridized. It means student कि जो कार्बन है वो वेरियस हाइब्रिडाइजेशंस में एग्जिबिट हो सकता है. मीन्स पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन sp भी हो सकती है, sp2 भी हो सकती है और sp3 भी हो सकती है. थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कार्बन की आती है स्टूडेंट, कैटिनेशन प्रॉपर्टी. अब स्टूडेंट आपने 10th में पढ़ा है व्हाट इज कैटिनेशन. इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. और इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन फॉर्म द लॉन्ग स्ट्रेट चेन एज वेल एज ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर, ड्यू टू विच कार्बन फॉर्म लॉन्ग straight chains
or branched chains. For example, student, in case of isomers. अब स्टूडेंट इन आइसोमर्स हम एग्जाम्पल लेते हैं C4H10 मीन्स द पॉसिबल आइसोमर्स इन केस ऑफ ब्यूटेन. इस फॉर्मूले के विद रिस्पेक्ट CH3, CH2, CH2, CH3, दिस इज द स्ट्रेट चेन. मे बी हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट. दिस वन, दोनों में फॉर्मूला क्या है? C4H10. This one is N-butane and second one is the isobutane. अब स्टूडेंट आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट. मीन्स इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C4H10 है, मीन्स सेम है, लेकिन एक कैसा है सीधा स्ट्रेट चेन में और दूसरा कैसा है ब्रांचिंग में. तो ये किस वजह से पॉसिबल है स्टूडेंट कि वन इज इन अ स्ट्रेट चेन एंड अदर इन ब्रांचिंग? ड्यू टू द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन दैट इज सेड टू बी द कैटिनेशन. ऐसे ही स्टूडेंट हम पेंटेन में बात कर सकते हैं. इन केस ऑफ पेंटेन द फॉर्मूला इज C5H12 मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, but there are three structural isomerism possible. Which one? One is the N-pentane जिसमें इस तरह से कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे. Second is the isopentane and third is the neopentane like this one. This is neopentane. This one is isopentane. वैलेंसी को पूरा करेंगे तो स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? CH3, यहाँ पर H2 और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन. सेम टर्मिनल्स पर CH3 और जो मिड वाले हैं उन पर सब पर CH2. इट मीन्स स्टूडेंट जो आइसोमेरिक एग्जिस्टेंस पॉसिबल है वो किस वजह से है? ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन. अब स्टूडेंट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि वाई देयर इज द ग्रेटर कैपेबिलिटी ऑफ द कार्बन टू शो द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो आपके पास रीज़न क्या है इसके लिए? तो रीज़न हमारे पास क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है दैट इज मच स्ट्रॉन्गर. मीन्स जो कार्बन कार्बन हमने बॉन्ड बनाया वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर. और किसी भी बॉन्ड की जो स्ट्रांगनेस है या स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? उसकी बॉन्ड एनर्जी पर. अब जो ये बॉन्ड बना कार्बन कार्बन, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 345 किलोजूल पर मोल. हायर इज द बॉन्ड एनर्जी, मोर स्टेबल इज द बॉन्ड या स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. और जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा द प्रोबेबिलिटी फॉर इट्स फॉर्मेशन इज मोर. मीन्स उतनी ही ज़्यादा चांसेस है उस बॉन्ड के बनने के. और कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है बॉन्ड की, इसीलिए ये बॉन्ड स्टेबल है, इजीली बन जाता है एंड दैट इज द रीज़न फॉर द कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कार्बन. तो स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई कार्बन हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन, तो दिस इज द रीज़न बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड इट्स बॉन्ड एनर्जी इज 345 किलोजूल पर मोल. आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. थैंक्स एंड